Hello student, today we are going to discuss in partnership fundamentals. The topic is charge against profit and appropriations out of profit. और ये जो टॉपिक हम आपको बताने जा रहे हैं, ये टॉपिक किससे रिलेटेड है? तो ये जो टॉपिक है ये रिलेटेड है एक्सपेंसेस से। किससे रिलेटेड है जी? एक्सपेंसेस। ये तो हम लोग डिस्कस करेंगे आज, लेकिन थोड़ा सा आप पास्ट में जाइए। याद कीजिए जिस दिन हम फंडामेंटल्स चैप्टर्स आपका पार्टनरशिप स्टार्ट किए थे, तो उस दिन हम आपको बताए थे कि हम लोग पार्टनरशिप का जो फाइनल अकाउंट होता है उसमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। नहीं? हाँ या ना? हाँ सर। और यदि याद करो तो उस दिन हम आप लोग को बोले थे कि कौन सा ऐसा एक्सपेंसेस है जिसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड लेकर जाते हैं। तो यदि तुम लोग को याद नहीं होगा तो जस्ट थोड़ा सा रिमाइंड कर लो, याद कर लो, और उसके बाद हम आगे का काम करते हैं। यदि तुम लोग को याद होगा तो यहां पर एक तरह से हम तुम लोग को जो बनाए थे, नहीं देखो यहां पर एक हम बना दे, मान लो कि ये तीन पार्टनर्स है, किसी फर्म में तीन पार्टनर्स है, ए है, बी है और सी है। ध्यान से देखना, बी है और ये पार्टनर आपका सी, ठीक है, ये पार्टनर सी है। एज पर सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट ये तो पार्टनर्स हो गया, अभी लोग का बिजनेस भी होगा। सो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट के अनुसार यहां देखो एक ब्लू मार्कर से हम बना दे रहे हैं, ये जो है ये हो गया बिजनेस। अब बात ये आता है कि कौन सा एक्सपेंसेस हम आपको बताए थे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड लिखने के लिए, या कौन सा एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, कौन सा एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, और कौन सा एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाता है। यदि इसको समझना था तो याद करो हम बताए थे वो सारा एक्सपेंस जो बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस हो, और वो एक्सपेंसेस का कारण कौन बनता है? वो एक्सपेंसेस का कारण बनेगा पार्टनर्स। मतलब पार्टनर्स के कारण बिजनेस को जो एक्सपेंसेस होता है वो एक्सपेंसेस को हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं पुट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी नहीं पुट करते हैं, उसको हम लोग मेंशन करते हैं, शो करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब उसमें भी याद कीजिए फर्स्ट वीडियो में, तो आप सब देख सकते हैं वहां पर उस वीडियो में जाकर कि हम आपको बताए थे कि ऐसा तीन एक्सपेंसेस होता है जो बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस होता है, लेकिन कारण कौन होता है जी? तो कारण होता है पार्टनर्स। यदि तुम लोग याद कर लो, थोड़ा सा रिमाइंड कर लो, तो हम उसमें आपको बताए थे एक एक्सपेंसेस हम आपको बताए थे, उसका नाम था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दूसरा नाम हम बताए थे पार्टनर्स सैलरी, और फिर तीसरा नाम बताए थे हम आपको पार्टनर्स कमीशंस। जाकर आप उस वीडियो को देख लीजिए, क्लियर कट समझ आ जाएगा। नहीं तो हम आपको क्या बताए थे? हम आपको बताए थे उस वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में, कि वो सारे एक्सपेंसेस जो बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है, कारण कौन होता है? पार्टनर्स। वो एक्सपेंसेस को आपको ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं लिखना है, वो सारा एक्सपेंसेस आपको लिखना कहां पर है? सो लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। याद आ गया? हाँ सर याद आ गया। यहां पर एक नया बात हम आपको बताना चाह रहे हैं। क्या नया बात बताना चाह रहे हैं सर? देखो एक बात हम बताना चाह रहे हैं, वहां पर जिस दिन हम ये बात बोले थे कि तीन ऐसा एक्सपेंसेस होता है जो बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस होता है, और कारण कौन बनता है? तो पार्टनर्स। यानी बिजनेस को अपने पार्टनर्स के कारण तीन ऐसा एक्सपेंसेस होता है, और वो हम लोग को लिखते हैं कहां पर? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो यहां पर एक बात हम जोड़ देना चाहते हैं, उस दिन फर्स्ट वीडियो में जो बात हम बोले थे ये इनकम्प्लीट बात था। नहीं सिर्फ तीन नहीं होता है,
बिजनेस को अपने पार्टनर्स के कारण जो एक्सपेंसेस होता है वो टोटल 5 होता है। 5 एक्सपेंसेस ऐसा होता है जो बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस होता है, और कारण कौन बनता है? कारण बनता है पार्टनर्स। तो सर उस दिन तो आप 3 ही बताए थे, आज 5 बता रहे हैं। हाँ जी, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमको मालूम है कि कब किस चीज का कितना जरूरत है। जिस दिन जिस टॉपिक का जितना जरूरत होगा हम लोग को उतने ही देना होता है। उससे ज्यादा देंगे तो फिर आपके लिए क्या हो जाएगा, वो टॉपिक कंफ्यूजिंग हो जाएगा। दैट्स वाई वो काम नहीं किए थे। अब सुने यहां पर क्या हम बोल रहे हैं तुम लोग को, टोटल ऐसा 5 एक्सपेंसेस होता है जो बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस होगा, और कारण कौन बनता है? ये पार्टनर्स। 3 तो ऑलरेडी आपको मालूम है, डिटेल वाइज मालूम है, उस पर नहीं जा रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या कैसे प्रोवाइड करते हैं, क्या देते हैं, उस पर हम नहीं जा रहे हैं। अभी आप लोग के माइंड में एक दिमाग में एक बात चलना शुरू हो गया, सर वो 2 एक्सपेंसेस कौन सा है? सर वो 2 एक्सपेंसेस कौन सा है जिसको हम लोग जो बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस होता है और कारण कौन होता है? पार्टनर्स। यानी पार्टनर्स के लिए एक्सपेंसेस होता है और कारण कौन बनता है? सॉरी, बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस होता है और कारण कौन बनता है? पार्टनर्स बनता है। ठीक है, तो सर वो बता दीजिए, 2 एक्सपेंसेस का पहले नाम बता दीजिए। मन कर रहा सुनने का, तुमको मन कर रहा सुनने का, हमको बताने का मन कर रहा। वो 2 एक्सपेंसेस क्या है उसके लिए हम थोड़ा सा बता दें, वेट कर, थोड़ा सा बता रहे हैं। जिससे मान लो यहां पर ये पर्सन ना ये रो रहा है, देखो ना बहुत रो रहा है। तो भैया तुम लोग किसी को देखता होगा रोते हुए तो क्या करता, तुम लोग जाता है बोलता है कि भैया तुम क्यों रो रहा है, कारण बताओ। तो इसी तरह से यहां पर ABC इसके पास पहुंचा और बिजनेस को बोला कि तुम क्यों रो रहा है। तो बिजनेस अपना हाल बता रहा है कि मेरा जो कोविड-19 के कारण जो बिजनेस का कंडीशन है ना, जो कोरोना वायरस के कारण कंडीशन है बिजनेस का, वो बहुत दयनीय है, बहुत एडवर्स है। और हमको नहीं लगता है कि आने वाला समय में हम लोग बिजनेस कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारा बिजनेस क्या हो रहा है, शट डाउन हो रहा है। तो यहां पर ये प्रॉब्लम में है बिजनेस। तो यहां पर ये A, B और C में C जो पर्सन है, ये जो है ये इसको बोलता है तुम मत रो, तुम्हारा हम हेल्प करना चाहते हैं, तुमको पैसा की जरूरत है, लो भाई हम तुमको लोन प्रोवाइड करते हैं। कैपिटल नहीं दे रहे हैं, कैपिटल तो परमानेंट के लिए है, हम तुमको लोन दे रहे हैं कुछ समय के लिए कि कोविड का सिचुएशन जैसे ठीक होगा वो पैसा हम तुमसे वापस ले लेंगे। तो ये क्या करता है, लोन प्रोवाइड कर देता है। इसको मान लीजिए 40,000 का लोन दे देता है। कौन लोन दे रहा है यहां पर? पार्टनर्स लोन दे रहा है किसको? बिजनेस को। और ये लोन जो है लोन के रूप में है, ये कैपिटल के रूप में नहीं है। कैपिटल तो जब बिजनेस एंड होगा तब बिजनेस इसको रिटर्न करना होगा, लेकिन यहां लोन का जो अमाउंट है जैसे कोविड का सिचुएशन खत्म होगा, जितना दिन के लिए दिया होगा, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 1 साल के लिए, बिजनेस को पैसा क्या करना होगा, C को रिटर्न करना होगा। समझ आ रहा मेरा बात? हाँ सर समझ आ रहा है। तो यहां पर ये लोन तो इसको दे दिया 40,000 का, लेकिन एज पर सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट मालूम है, पार्टनर्स अलग बिजनेस अलग। ये जो लोन दिया था ना, ये इसके पास जो पैसा था, C के पास मान लो जो पैसा था, ये पैसा बहुत मुश्किल समय के लिए रखा था। सपोज करो ये अपना बेटा का जो एजुकेशन है उसके लिए रखा था, या डॉटर का एजुकेशन के लिए रखा था, या मान लो कि घर में कुछ भी कंडीशंस मतलब कुछ इमरजेंसी वर्क के लिए रखा था। और ये पैसा क्या कर रहा है, C क्या कर रहा है, वो पैसा बिजनेस को दे दिया। तो यहां पर ये बिजनेस इसको बोलेगा देखो भाई ये लोन का पैसा तो हम तुमको दे दिए, ठीक, लेकिन इस पैसा पर हम तुमसे साल के एंड में भाई इंटरेस्ट लेंगे, वो इंटरेस्ट हम नहीं छोड़ सकते हैं, हम तुम्हारा हेल्प कर रहे हैं, आंसू पोंछ रहे हैं, लेकिन ये 4,000 रुपया जो है, ये 4,000 रुपया जो इस पर 40,000 रुपया पे जो 4,000 रुपया इंटरेस्ट है, 4,000 पे जो 4,000 इंटरेस्ट है, ये बोल रहा है कि हम तुमसे क्या लेंगे, उस पैसा पर इंटरेस्ट लेंगे। इसको हम लोग नाम देते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन, इसको नाम दिया जाता है इंटरेस्ट ऑन लोन। लीजिए नया टॉपिक आ गया है यहां पर पार्टनरशिप फंडामेंटल में, इसको कहते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। तो ये बताओ इंटरेस्ट ऑन लोन कौन किसको देगा? बिजनेस किसको देगा? ये पार्टनरशिप को। तो बिजनेस के लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस हुआ या नहीं हुआ? हाँ सर एक्सपेंस हुआ। बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, कारण कौन बन रहा? पार्टनर्स। तो याद करो हम क्या बोले, हम अभी तुम लोग को समझा रहे थे, ऐसा 5 एक्सपेंसेस है
जो बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस होता है, और कारण कौन होता है? कारण होता है पार्टनर्स। तो उसमें देखिए 3 तो नाम आपको पहले मालूम था, और एक चौथा नाम यहां पर आप सीख लिए, इंटरेस्ट ऑन लोन या इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कह लीजिए तो ज्यादा अच्छा है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन लीजिए भैया, ये हो गया सर। 4 तो कंप्लीट हो गए, एक और बता दीजिए ना। आप तो बोले हैं बिजनेस के लिए एक्सपेंस, बिजनेस को एक्सपेंसेस होगा और कारण पार्टनर्स जो होगा उसका 5 ऐसा एग्जांपल है। ठीक है, तो सर 5वां ऐसा जो एक्सपेंसेस है, जो बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है, कारण बनता है पार्टनर्स, उसका एग्जांपल दे दीजिए। लास्ट वाला भी तो बता दीजिए। चलो लास्ट वाला भी बता देते हैं। सपोज करो यहां पर ये जो पार्टनर है आपका, सी एक ये पार्टनर्स का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो ए, बी और सी जो बिजनेस स्टार्ट किया, ये लोग कोई रूम हायर नहीं कर रहा। सी का एक अपना फ्लैट था, उसका अपना एक रूम था, वहां पर ये लोग क्या कर रहा है, ए बी सी बिजनेस स्टार्ट कर दिया। ध्यान रखिएगा यहां पर ए बी और सी क्या कर रहा, कोई नया रूम नहीं ले रहा, कोई नया बिल्डिंग नहीं बना रहा। वो लोग क्या कर रहा, बिजनेस कहां पर स्टार्ट हो रहा। ए का एक पर्सनल प्लॉट था, उसका अपना घर था, उसको क्या किया ये लोग यूज कर ले रहा है एज ए व्हाट, एज ए बिजनेस के पर्पस के लिए उस बिल्डिंग को यूज कर ले रहा। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो बिजनेस चल रहा वो किसके बिल्डिंग में चल रहा, वो सी के बिल्डिंग में चल रहा। तो यहां पर ये जो पर्सन जो सी है वो बिजनेस को बोलेगा कि देखो भाई, ये जो बिल्डिंग है जो तुम इस्तेमाल कर रहा है, हम तुमको एज ए पार्टनर्स के रूप में नहीं दिए। यदि पार्टनर्स के रूप में देंगे तो कैपिटल हो जाएगा जी। तो यहां पर सी बिजनेस को बोलेगा कि भाई हम तुमको जो ये बिल्डिंग दी है उस पर जो है रेंट बनता है, वो रेंट हम आपसे लेंगे। क्योंकि वो रेंट यदि आपको हम ये नहीं देते, बिल्डिंग किसी दूसरे पर्सन को दिए रहते, तो वो आदमी तो हमको इंटरेस्ट दे, सॉरी उस पर हमको रेंट देता। तो इसी तरह से ये बिल्डिंग आप यूज कर रहे हैं, यूज कीजिए, कोई मतलब नहीं बनता हमको, लेकिन हम उस पर रेंट जो है छोड़ने वाले नहीं है। इसका मतलब जो बिल्डिंग बिजनेस यूज कर रहा है, सी का बिल्डिंग का यूज कर रहा है जो, तो बिजनेस को क्या करना होगा, सी को क्या करना होगा, उस पर रेंट पेड करना पड़ेगा। तो यहां पर जो एक लास्ट एग्जांपल लिख लीजिए, रेंट पेड टू पार्टनर्स, रेंट पेड टू यस पार्टनर्स। तो देखो काउंट कर लो टोटल कितना एक्सपेंसेस हो गया। तो ये लास्ट है जी, इसके बाद कुछ नहीं बचता है। बिजनेस को एक्सपेंसेस होता अपना पार्टनर्स के कारण, और टोटल एक्सपेंसेस कितना है, 5। क्लियर? यहां तक क्लियर है? यस सर। ये जो 3 है आप सबको ऑलरेडी मालूम है कि ये 3 को आप कहां मेंशन करते हैं। इन 3 को आप लोग मेंशन करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट बनाते समय इसको शो करते हैं। और ध्यान रखना, ये जो 2 आ गया, इसको आप कहां शो करेंगे, तो इसको हम लोग मेंशन करेंगे, इसको हम लोग शो करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नॉट एप्रोप्रिएशंस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको हम लोग शो करेंगे। क्लियर है यहां तक बात? हां सर क्लियर है। अब जो दूसरा जो बात है जो हम आपको बताना चाह रहे हैं वो ये है कि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो ये 2 एक्सपेंस दिखाएं, इसका नाम देते हैं, इसी को नाम देते हैं, जो आज का टॉपिक है इसी को नाम देते हैं चार्ज अगेंस्ट, इसी को कहते हैं हम लोग चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट के डेबिट साइड आप लिखते हैं, ये 3 एक्सपेंसेस, इसका नाम देते हैं हम लोग ये एप्रोप्रिएशंस आउट ऑफ प्रॉफिट। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? यस सर। अब
जो हम एक बार पहले स्टार्टिंग बोले थे कि ये जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, चार्ज या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, ये किससे रिलेटेड है, ये जो टॉपिक है किसके बारे में एक्सप्लेन करता है, तो ये एक्सपेंसेस के बारे में एक्सप्लेन करता है। ठीक है, क्लियर है यहां पर। अब आ जाइए, यहां तो कोई डाउट्स है जी? नहीं सर, कोई डाउट्स नहीं, लेकिन मेरे मन में एक डाउट चल रहा है। मेरे मन में ये डाउट चल रहा है कि सर जो ये दो एक्सपेंसेस है, इसको हम लोग चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्यों कंसिडर कर रहे हैं, और इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्यों कर रहे हैं, और ये जो तीन एक्सपेंसेस इसको हम लोग एप्रोप्रिएशंस आउट ऑफ प्रॉफिट क्यों कर रहे हैं, और इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस में क्यों शो कर रहे हैं। तुम्हारे माइंड में आता होगा या नहीं आता होगा, मेरे माइंड में तो आ रहा है कि सर वो कौन सा बेसिस है जिसके कारण हम लोग ये समझ लें कि इसमें से कौन एप्रोप्रिएशंस, पांच में से कौन आउट ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है और कौन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। ये इसका जजमेंट कैसे करेंगे हमसे, तो इसका जजमेंट का दो तरीका है। पहला हम बात बोल रहे हैं, यदि इसका जजमेंट करना चाहते हैं, दो तरीका, लेकिन दो तरीका के पहले एक बात मेरे दिमाग में आ रहा है, वो पहले बता देते हैं हम आपको। यदि फर्स्ट क्लास को याद करो तो हम आप लोग को बताए थे कि पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट बनता है, तो वहां पर दो ऑब्जेक्टिव होता है, दो तरह का प्रॉफिट में इंटरेस्टेड होता है पार्टनर्स। एक वो फर्म का प्रॉफिट जानना चाहता है, और एक दूसरा वो पर्सनल प्रॉफिट जानना चाहता है। फर्म का प्रॉफिट जानने के लिए लोग बनाता है ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनाते हैं उससे फर्म का प्रॉफिट निकलता है। ये जो बिजनेस है, फर्म है, ठीक है, उसका कितना प्रॉफिट है वो हम लोग का जानते हैं, हम लोग किस अकाउंट बनाकर, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो प्रॉफिट शो करता है वो बताता है कि फर्म को प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक। और दूसरा पार्टनर्स का पर्सनल प्रॉफिट, जो प्रॉफिट हुआ है उसमें से कितना प्रॉफिट हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स के बीच में, वो प्रॉफिट कितना है उसको जानने के लिए हम लोग एक अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट। तो सुन लो, यहां पर वो सारा एक्सपेंस जो बिजनेस का प्रॉफिट निकालने के लिए, जो बिजनेस का रेवेन्यू है, उस फर्म का जो रेवेन्यू है, उस रेवेन्यू में से जितना सारा उस करंट ईयर का एक्सपेंसेस है जिसको हम लोग को सब्सट्रैक्ट करना नेसेसरी होता है, माइनस करना ही करना मस्ट होता है, तभी जाकर हम लोग करेक्ट प्रॉफिट पे निकल सकते हैं। ठीक है, ध्यान से सुन लो। फर्म का जो नेट प्रॉफिट है उसको सही से कैलकुलेट करने के लिए जो फर्म का जो रेवेन्यू, उसमें से जितना सारा हम लोग एक्सपेंसेस माइनस करना होता है, माइनस करना नेसेसरी होता है, मस्ट होता है, दैट एक्सपेंसेस इज कॉल्ड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इज दैट क्लियर? यानी यदि आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना फर्म का, तो उस साल का जो रेवेन्यू है उसमें से वो एक्सपेंसेस माइनस करना मस्ट है, और ऐसा जो एक्सपेंसेस है इसको हम लोग नाम देते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसमें एक एग्जांपल ले लीजिए, इसमें ट्रेडिंग अकाउंट का जितना भी डेबिट साइड का एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड का जितना एक्सपेंसेस है, दो छोड़ दीजिए, ये तो इन दोनों को तो हम लोग कहते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, बट जितना भी अदर एक्सपेंसेस है, आपका वेजेस ले लो, एडवर्टीजमेंट ले लो, कैरेज आउटवर्ड ले लो, जितना सारा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, सबका सब एक्सपेंसेस कहलाता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्लियर? लेकिन हम लोग को इस चैप्टर में यहां पर फंडामेंटल का ये टॉपिक में हम लोग को डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस उससे कोई मतलब नहीं रखना है। हम लोग को यहां पर पार्टनर्स के कारण जो एक्सपेंसेस होता है उससे मतलब रखना है। तो यहां पर ये जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है और रेंट पेड टू पार्टनर्स है, फर्म का यदि प्रॉफिट निकालना है तो इसको जब तक यदि आप माइनस नहीं किए हैं तब तक फर्म का सही प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं हो सकता है। मैचिंग कॉन्सेप्ट यहां पर अप्लाई होता है। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है? मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि टू प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, जो रेवेन्यू अर्न किए हैं उसमें से वो सारा एक्सपेंसेस सब्सट्रैक्ट करना ही करना होगा जो उस रेवेन्यू को जनरेट करने में हेल्प किया है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, जो रेवेन्यू हुआ है, जो रेवेन्यू कलेक्ट हुआ है, जो जनरेट हुआ है, उसको जनरेट करने में ये इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और रेंट ये हेल्प किया है, तो इसको हम लोग को सब्सट्रैक्ट करना मस्ट है, माइनस करना ही करना होगा, अदरवाइज हम लोग का जो नेट प्रॉफिट वो सही कैलकुलेट नहीं हो सकता है। क्लियर? और उसके बाद जैसे नाम लिखा हुआ है एप्रोप्रिएशंस आउट ऑफ प्रॉफिट,
प्रॉफिट होने के बाद जो प्रॉफिट आ गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, उसके बाद उस प्रॉफिट में से जो एक्सपेंसेस हम लोग माइनस करते हैं, दैट एक्सपेंसेस इज कॉल्ड एप्रोप्रिएशंस आउट ऑफ प्रॉफिट। ठीक, अभी भी आपके दिमाग में एक बात चल रहा है जो हम नहीं बताए, सर कैसे जज करेंगे कि जो 5 में से आप ये 5 में से 2 जो है इसको मान लिए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और इसको मान लिया एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, तो कोई तरीका होगा ना सर ये जजमेंट इस 5 में से कौन एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट कंसिडर्ड होगा और कौन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कंसिडर्ड होगा, इसका कोई मेथड तो होगा सर, इसको कैसे जज करेंगे? देखो एक सिंपल तरीका हम बता दे रहे हैं। वो एक्सपेंसेस बिजनेस को वो सारा एक्सपेंसेस जो पार्टनर्स को पेमेंट करना होगा, बिजनेस के लिए वो सारा एक्सपेंसेस जो अपने पार्टनर्स को पेमेंट करना होगा। जब वो पार्टनर्स फर्म में पार्टनर्स है तो भी पेमेंट करना पड़ेगा, और जब वो पार्टनरशिप छोड़ के यदि चला जाता है, इनमें से कोई पार्टनरशिप छोड़ के चला जाता है, तब भी यदि बिजनेस वो पार्टनर्स को वो एक्सपेंसेस का पेमेंट करेगा, दैट इज कॉल्ड चार्ज्ड अगेंस्ट प्रॉफिट। ध्यान से सुना, ये इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर ये कॉन्सेप्ट का बात है। बिजनेस जो एक्सपेंसेस अपने पार्टनर्स को पेमेंट करेगा, जब वो पार्टनर्स एज ए फर्म में पार्टनर्स के रूप में काम करता था तब, और जब वो पार्टनर्स उस फर्म को छोड़ के चला जाता है, तब भी यदि बिजनेस वो पार्टनर्स को एक्सपेंसेस का यदि पेमेंट करता है, तो ऐसा जो एक्सपेंसेस होता है इसको हम लोग कंसिडर करते हैं, इसी का नाम देते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्लियर है? और दूसरा इसका जजमेंट एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट क्या कैसे कंसिडर करेंगे? वो सारा एक्सपेंसेस जो बिजनेस अपने पार्टनर्स को एक्सपेंसेस का पेमेंट करेगा, लेकिन कब पेमेंट करेगा? जब तक ये पार्टनर्स फर्म का एक्चुअल में पार्टनर्स है, दैट मींस जब तक ये लोग पार्टनरशिप में रहेंगे, जब तक ये लोग पार्टनर्स एक्चुअल में रहेंगे, तब तक बिजनेस जो ए बी और सी को जो एक्सपेंसेस का पेमेंट करेगा, उसको हम लोग देंगे एप्रोप्रिएशंस आउट ऑफ प्रॉफिट का नाम। इसका मतलब यह हो गया कि यदि मान लीजिए इसमें से कोई पर्सन पार्टनरशिप फर्म को छोड़ के चल जाता है, ठीक, तब बिजनेस उस पार्टनर्स को वो एक्सपेंसेस का पेमेंट नहीं करेगा, उसी एक्सपेंसेस का नाम हम लोग देंगे एप्रोप्रिएशंस आउट ऑफ प्रॉफिट। चलो यहां पर जैसे कि मालूम है, ये 3 को हम लोग लेते हैं एप्रोप्रिएशंस आउट ऑफ प्रॉफिट और ये 2 को लेते हैं हम लोग चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और अभी हम मतलब क्या बताएं आपको? बिजनेस यदि वो अमाउंट अपने पार्टनर्स को पेमेंट करेगा, जब वो पार्टनरशिप में है तब भी, और जब पार्टनरशिप छोड़ के वो चला गया वो पार्टनर्स, तब भी जो बिजनेस उस पार्टनर्स को पेमेंट करेगा, उसको हम लोग वो एक्सपेंसेस को हम लोग नाम देंगे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक, जैसा एग्जांपल ले लेते हैं, यहां पर एक एग्जांपल आप ले लीजिए, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ध्यान से सुनना, यदि ये जो सी है वो क्या किया था, बिजनेस को हेल्प किया था, तो बिजनेस क्या कर रहा है, सी को उस 40,000 रुपया पे 4,000 रुपया इंटरेस्ट करा कि हम ईयरली पेमेंट करेंगे। तो जब ये सी पार्टनर्स है, उस समय भी बिजनेस सी को वो 4,000 रुपया इंटरेस्ट देगा। और यदि मान लो कुछ कारणवश सी डिसाइड कर रहा कि अब हम इस पार्टनरशिप में नहीं रहेंगे, हम इस पार्टनरशिप को छोड़ के चले जा रहे हैं, तो यदि मान लीजिए कि सी पार्टनरशिप को छोड़ के चला गया, ये पार्टनर्स नहीं रहा, और मान लो कि जो लोन का पैसा है वो बिजनेस के पास पड़ा हुआ है, लोन का पैसा इसको नहीं मिला बिजनेस से, तो यहां पर बिजनेस को क्या करना होगा, बिजनेस को, ये जो बिजनेस है वो सी को इंटरेस्ट पेमेंट करेगा पार्टनरशिप खत्म होने के बाद भी। तो हम क्या बोले हैं, बिजनेस के लिए जो एक्सपेंसेस है पार्टनर्स के कारण, जब वो पार्टनर्स था तब भी जो एक्सपेंसेस बिजनेस पेमेंट कर रहा वो, और जब पार्टनर्स फर्म को छोड़ के चल जाएगा तब भी बिजनेस वो जो अमाउंट पेड करेगा अपना पार्टनर्स को, दैट इज कॉल्ड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसी में दूसरा एग्जांपल तुम लोग ले लो, व्हाट रेंट पेड टू पार्टनर्स। तो जैसे मान लो कि यहां पर सी क्या किया था, बिजनेस को क्या किया था, अपना बिल्डिंग दे दिया था यूज करने के लिए। तो जब वो पार्टनर्स था तब भी उसको रेंट मिलता था, और जब वो पार्टनरशिप छोड़ के चल जाएगा तो फिर बिजनेस कौन क्या कर रहा है, ए और बी।
तब यहां पर ए और बी के पास सी हमेशा आएगा मंथली या ईयरली, बोलेगा भाई देखो तुम लोग मेरा बिल्डिंग पर बिजनेस कर रहा है, हमको रेंट दो। तो क्या करना होगा, बिजनेस क्या करेगा, सी को उस कंडीशंस में रेंट देगा। तो इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट पेड टू पार्टनर्स, बिजनेस अपने पार्टनर्स को ये एक्सपेंसेस का पेमेंट जब वो पार्टनर्स रहेगा तभी पेमेंट करेगा, और जब वो पार्टनर्स छोड़ के चला जाएगा तब भी बिजनेस उस पार्टनर्स को अमाउंट पेड करेगा। सो दिस आर कॉल्ड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब आ जाते हैं यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशंस। ध्यान से सुनो, बिजनेस ये तीनों चीज का पेमेंट तभी तक करेगा पार्टनर्स को जब तक वो पार्टनरशिप में है, जब तक वो लोग पार्टनर्स है। जैसे यहां पर मान लो कि जो सी है वो फर्म को छोड़ के चल जा रहा है, तो फर्म को छोड़ के चल जा रहा है, इसका मतलब जो सी का कैपिटल है बिजनेस, वो कैपिटल इसको क्या कर दिया होगा, रिटर्न कर दिया होगा। इसका मतलब सी का कैपिटल एक्चुअल में अब फर्म के लिए कैपिटल नहीं रहा होगा। तो यहां पर ध्यान से सुनना, ये सी फर्म को छोड़ के चल जाएगा, तो छोड़ के जाने के बाद बिजनेस इस सी को कैपिटल पर इंटरेस्ट पेमेंट करने वाला नहीं है। बिजनेस सी को कैपिटल पर इंटरेस्ट तभी तक पेमेंट करेगा जब तक वो पार्टनर्स है। जैसे वो छोड़ के चला गया, बिजनेस उस पार्टनर्स को क्या करेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं करता है। क्लियर? ओके, सो ये तो बात क्लियर हो गया, पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लिए। अब यहां पर एक बात समझिए, जो और हम यहां पर कुछ समझाना चाह रहे हैं। सर और क्या समझाना चाह रहे हैं? हाँ जी, एक बात और समझाना चाह रहे हैं हम आपको। ये जो आपका 3 पॉइंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, पार्टनर सैलरी है और पार्टनर्स कमीशन, इन तीनों पर फोकस करो। लास्ट पॉइंट है, इन तीनों पर फोकस करो तुम लोग सब। इन तीन में से दो जो एक्सपेंसेस हैं, पार्टनर सैलरी और पार्टनर्स कमीशन, ये हमेशा कंसिडर्ड, ऑलवेज इट इज कंसिडर्ड एज एप्रोप्रिएशंस आउट ऑफ प्रॉफिट। कभी भी किसी कंडीशन में इसको हम लोग चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं कंसिडर कर सकते। ध्यान से सुनो, हम क्या बता रहे हैं, हम पूरा बात बता दिया, अब हम तीन पर फोकस कर रहे हैं। ये जो आपका 3 है, इसमें से ये दो पार्टनर सैलरी और पार्टनर्स कमीशंस, ये तुम लोग देख लेना किसी भी क्वेश्चन में, फंडामेंटल का जब भी कोई क्वेश्चन देख लेना, हमेशा तुम लोग को नजर आएगा, कभी भी कोई भी इलस्ट्रेशन देख लो बुक्स का, ये नजर आएगा तुमको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट के डेबिट साइड। लेकिन ये जो है तुम लोग कुछ क्वेश्चन आप आगे हो सकता है, तुम लोग कुछ लोग एक्सपर्ट है, तुम लोग बनाया भी होगा, ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये तुम लोग को कभी कभी तुम लोग को नजर आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी नजर आ जाता है। या जो है हम यहां पर बता रहे हैं, ये जो पार्टनर सैलरी है और पार्टनर्स कमीशन जो है, ये हम लोग हमेशा जो कंसिडर्ड होगा, ये एप्रोप्रिएशंस आउट ऑफ प्रॉफिट होगा। लेकिन ये जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये कंसिडर्ड हो सकता है एप्रोप्रिएशंस आउट ऑफ प्रॉफिट भी, और ये कंसिडर्ड हो सकता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट भी। मतलब हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि इन 3 में से 2 जो है हमेशा आउट ऑफ प्रॉफिट ही कंसिडर्ड होगा, एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट ही कंसिडर्ड होगा, सैलरी और कमीशंस। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ना जी, ये दोनों कंसिडर्ड होता है। इसको पार्टनर्स एप्रोप्रिएशन भी ट्रीट कर सकता है, इसको पार्टनर्स चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट भी कंसिडर कर सकता है। क्या बात बोल रहे हैं? हाँ जी। लेकिन कब? जब पार्टनरशिप डीड में ये क्लियर कट मेंशन है, पार्टनर्स लोग लिख दिया कि हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज कंसिडर करेंगे, तब उसको हम लोग चार्ज कंसिडर करेंगे। लेकिन यदि कुछ मेंशन नहीं है, तब तो भाई उसी बात पर आ जाओ। कुछ भी यदि पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है कि उसको हम लोग क्या मानेंगे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, जब साइलेंट रहेगा
तब इस क्वेश्चन को हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग को मानकर बनाना है कि हम लोग को इसको क्या कंसिडर करना है, एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। क्लियर है? तो यहां पर जो बात हम बताना चाह रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखो यहां पर हम मेन ये समझाना चाह रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये जो है इसको आप दो तरह से कंसिडर कर सकते हैं। इसको हम लोग चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट भी कंसिडर कर सकते हैं और इसको हम लोग एप्रोप्रिएशंस आउट ऑफ प्रॉफिट भी कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन शर्त क्या है? पार्टनरशिप डीड में मेंशन होना चाहिए ये या ये है तो क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे, और यदि ये है तो क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। बट साइलेंट है, पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हुआ है कि चार्ज कंसिडर करना है या एप्रोप्रिएशन कंसिडर करना है। तब हम लोग इसको क्या करेंगे, ये मानकर सॉल्व करेंगे एप्रोप्रिएशंस आउट ऑफ प्रॉफिट। यहां से भी कुछ क्वेश्चन निकलता है ऐसे, लेकिन यहां से जो क्वेश्चन निकलेगा ये आज का पॉइंट नहीं है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा वो हम लोग एक टॉपिक हम लोग को अलग से डिस्कस करना है जिसका नाम है कैलकुलेशंस ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे इस क्लास के बाद। नेक्स्ट क्लास में हम लेकर आएंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से स्टार्ट करेंगे, उसमें बहुत सारा केस वो कंप्लीट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब कंप्लीट कर लेंगे तो हम लेकर आएंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और वहां पर भी डिफरेंट केस है। वहां पर एक केस में आपको ये वाला पॉइंट नजर आएगा जहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहेगा कि यदि हम लोग उसको चार्ज कंसिडर करेंगे तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यदि एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट मान के बना रहे हैं तो क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहां पर अभी आज का टाइम प्रॉपर टाइम नहीं है हमको ये बात बताने के लिए, ठीक है? हम इस पर नहीं कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। हमको तो जो बताना है वो अब हम बता रहे हैं कि आप लोगों को हम ये टॉपिक क्यों बताएं। ये टॉपिक हम इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि जब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, जब आप लोग को क्वेश्चन में बनाना क्या होता है, आप लोग को क्वेश्चन बनाना होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है? फिक्स्ड मेथड या फ्लक्चुएटिंग मेथड से, ठीक है? सो जब आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते होंगे तो वहां पर तभी वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन सकता है जब आपको ये जो टॉपिक है इसका नॉलेज होना चाहिए, ठीक? और इसका नॉलेज यदि नहीं होगा तो क्वेश्चन बनाना मुश्किल होगा, हम आपको बता दे रहे हैं। और एक रिकैप कर लो, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहां जाएगा जी आपका? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट या इधर ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, ठीक? और एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट कहां जाएगा? आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इज दैट क्लियर? हाँ सर, ये बात तो क्लियर हो गया है, समझ आ गया है। अब सुनो मेरा बात, ध्यान से सुनना। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम क्रिएट कर रहे हैं, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम तुम लोग के लिए क्रिएट कर रहे हैं। इसको हम इरेज कर दे रहे हैं जी, इसको हम इरेज करते हैं। जैसे हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन अपने से क्रिएट कर रहे हैं आप लोग को समझाने के लिए। जैसे मान लीजिए ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं और ये लोग क्या कर रहा है, 1 जनवरी 2020 को अपने से क्वेश्चन क्रिएट कर रहे हैं, लिखना नहीं। ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं और ये लोग क्या कर रहा है, कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है। तीनों ए इंट्रोड्यूस किया है 3 लाख रुपीज कैपिटल, बी इंट्रोड्यूस किया है 2 लाख रुपीज कैपिटल और सी इंट्रोड्यूस किया है 1 लाख कैपिटल, ठीक है? ये पार्टनर्स लोग तीनों कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दिया। अब कैपिटल पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट कह रहा है, ये जो कैपिटल है इसमें पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है। आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे, देखते होंगे, क्वेश्चन में इस तरह से लिखा रहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% व्हाट पर एनम, ठीक? ये हो गया। दूसरा कह रहा है कि ये तीनों पार्टनर्स में से तीनों पार्टनर्स को मान लो सैलरी मिल रहा है, पार्टनर सैलरी, और तीनों पार्टनर्स को पार्टनर सैलरी 10,000 ईच मिल रहा है, 10,000 ईच। फिर तीनों पार्टनर्स में से
तीनों पार्टनर्स को 5000 कमीशन इच मिल रहा है। ये क्वेश्चन आपको दे दिया, ड्राइंग नहीं है इस क्वेश्चन में। एबीसी कोई ड्राइंग नहीं कर रहा, ना ही एबीसी कोई एडिशनल कैपिटल लगा रहा, ना ही ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, कुछ नहीं, सिंपल है। तीन पार्टनर है, तीनों कैपिटल लगाया है, उसको क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक पॉइंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का बात है, दूसरा सैलरी का बात है, तीसरा कमीशन का बात है, ठीक है। और आप लोग बताइए, जो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो उसके लिए क्या इन्फॉर्मेशन रहता है, जिस इन्फॉर्मेशन के बिना वो बन नहीं सकता है। करंट ईयर का प्रॉफिट, इसका मतलब जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के ऊपर क्या बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस, उसका प्रॉफिट मेंशन रहता है, ठीक है। तो उसका प्रॉफिट मेंशन रहता है, लेकिन एक बात हम यहां पर बताना चाह रहे हैं, मान लो इसी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो है सी जो है बिजनेस को लोन दिया है, 40,000 लोन दिया है, ठीक है, 40,000 लोन दिया है, और सी का ही एक बिल्डिंग है जिसको बिजनेस क्या कर रहा है, यूज कर रहा है, और उस पर ईयरली जो रेंट है वो 10,000 रुपीज रेंट है, ठीक, ध्यान से समझना। सी क्या किया है, बिजनेस को क्या किया है, वो लोन दिया है 40,000 का लोन, और उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका, मान लीजिए कि 10% या 6% ले लेते हैं, या 10% ही लेते हैं, लीजिए 10%, वो जा रहा 4,000 रुपीज। और बिजनेस क्या किया, ये सी क्या किया है, बिजनेस को एक उसके पास उसका अपना पुश्तैनी घर का लीजिए या पुश्तैनी एक रूम था, उसको सी क्या कर रहा है, बिजनेस को दे दिया है। तो बिजनेस को क्या करना होगा, ये बिजनेस को उस पर क्या करना होगा, रेंट देना पड़ेगा, किसको, सी को रेंट देना पड़ेगा, और रेंट का अमाउंट है 10,000 रुपीज, ठीक। और आपको कह रहा है क्वेश्चन में जो प्रॉफिट आपको बता रहा है करंट ईयर का प्रॉफिट, वो मान लीजिए प्रॉफिट है, करंट ईयर का प्रॉफिट, वो प्रॉफिट कर रहा 4 लाख रुपीज प्रॉफिट है, 4 लाख रुपीज प्रॉफिट है, ये बात रख दिया। करंट ईयर का कह रहा 4 लाख रुपीज प्रॉफिट है। तो ध्यान से सुनना, यहां पर ये जो 4 लाख रुपया प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट यदि यहां पर मेंशन कर दिया है कि सी एक लोन दिया है और सी का एक रूम है, उसको बिजनेस यूज कर रहा, और यहां पर जो प्रॉफिट दिया हुआ वो 40,000 प्रॉफिट दिया हुआ, सॉरी 4 लाख प्रॉफिट दिया हुआ है बिजनेस का। तो आपके पास सोचने का काम ये है कि क्या इस 4 लाख रुपया, ये 4 लाख रुपया जो प्रॉफिट आया है, इसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट पेड टू पार्टनर्स, रेंट जो पेड करना है सी को, वो सब्सट्रैक्ट हो गया है या नहीं हो गया है। नॉर्मली क्वेश्चन में आपको नहीं दिया हुआ रहता है, यदि कुछ नहीं दिया हुआ रहेगा तो हम लोग को ये मानकर चलना पड़ेगा, या मान लो क्वेश्चन दे दिया है कि जो प्रॉफिट 4 लाख रुपीज है, इसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन सब्सट्रैक्ट नहीं हुआ है, माइनस नहीं हुआ है, भूल गए हम, गलती से भूल गए। रेंट पेड टू पार्टनर्स, सी को जो रेंट देना था वो भी माइनस नहीं किए हैं। तो हमको एक बात बताओ, तुम लोग जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाता है, आप लोग जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, ये बताइए, जो आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, उसमें इस साइड हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट होता है और प्रॉफिट लिखते हैं। कौन सा प्रॉफिट, वो प्रॉफिट जो फर्म का प्रॉफिट होता है, जो बिजनेस का प्रॉफिट होता है, जो प्रॉफिट एंड लॉस इस अकाउंट के ऊपर, इस अकाउंट के ऊपर भी एक अकाउंट होता है, आपको मालूम होना चाहिए। इस अकाउंट के ऊपर भी एक अकाउंट बनता है जो आप सबको मालूम है, जिसका नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो प्रॉफिट होता है ना, वो प्रॉफिट हम लोग क्या करते हैं, यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस में ट्रांसफर करते हैं, ठीक। और आपसे कह रहा है कि ये जो प्रॉफिट आया है, जो यहां पर प्रॉफिट देखिए क्लीन हो चुका है, हम लिख देना चाह रहे हैं, जो प्रॉफिट है आपका करंट ईयर का वो 4 लाख रुपीज, और आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि इस 4 लाख रुपए में से ये जो प्रॉफिट है तब का प्रॉफिट है जब इसमें से अभी इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस नहीं हुआ है, और इस 4 लाख रुपया प्रॉफिट में से आपका रेंट, जो सी को रेंट पेड करना है, वो भी माइनस नहीं हुआ है। तो ये बताइए, यहां पर यदि हम लोग लिख देते हैं इस तरह से, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4 लाख, तो क्या ये प्रॉफिट सही हुआ जी? नहीं, ये प्रॉफिट सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि ये जो 4 लाख रुपीज है ना,
इस 4 लाख रुपीज में से दो ऐसा एक्सपेंसेस है जिसको नाम देते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन लोन, ये इंटरेस्ट ऑन लोन यस 4000, और ये जो रेंट पेड टू पार्टनर्स है इसको हम लोग कंसिडर करते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और आप लोग को हम बोले हैं जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा उसको हम लोग को कहां दिखाना है, उसको हम लोग को मेंशन करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसका मतलब ये क्लियर कट, ये प्रॉफिट तो इसमें से तो दो अभी भी ऐसा एक्सपेंसेस है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है। इसका मतलब ये प्रॉफिट तो सही नहीं है। तो आपको करना क्या होगा इस कंडीशन में, दो आपके पास ऑल्टरनेटिव्स मेथड है। पहला मेथड, आप 4 लाख इसको लिखना भूलिए, यहां लिखिए ऐसे बाय प्रॉफिट 4 लाख रुपीज लिख दीजिए यहां पर। ये 4 लाख आपको मालूम है ये प्रॉफिट सही नहीं है, तो ये प्रॉफिट सही नहीं है क्योंकि इसमें दो अभी भी ऐसा एक्सपेंसेस है जो सब्सट्रैक्ट नहीं हुआ है और वो दोनों एक्सपेंसेस चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कंसिडर्ड होता है। तो उसको आपको यहां पर डेबिट साइड में ऐसे लिखना, टू इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, और लोन किसका लोन है जी, सी का 4000, और यहां लिख देना ऐसे टू रेंट टू सी एज द पार्टनर्स 10,000। अब इसके बाद जो प्रॉफिट बचता है, जितना भी प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट को आपको यहां पर क्या करना है, ट्रांसफर करना है। तो यदि हम लोग ये काम कर लें तो यहां हो जाएगा ऐसे 4 लाख, यहां हो जाएगा ऐसे 4 लाख, यहां लिखेंगे हम लोग ऐसे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और माइनस करके देख लीजिए तो 4 लाख रुपए में से 10,000 माइनस की तो 4 लाख 90,000, और 90,000 में 4,000 माइनस की तो 4 लाख 86,000। यस, तो ये 4 लाख 86,000 रुपीज जो है यहां आएगा, और फिर यही अमाउंट आपको यहां पर ट्रांसफर करके ऐसे लिख देना है। एक तो ये ऑल्टरनेटिव्स मेथड हो गया, लेकिन ये काम मैक्सिमम बुक्स और मैक्सिमम टीचर नहीं बताते क्योंकि यदि काम करेंगे तो हम लोग को ज्यादा टाइम लग जाएगा। दूसरा, टीचर लोग के पास बोलते हैं देखो भाई ये मत काम करो, तुम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मत बनाओ, देखो इसको हम क्लीन करने जा रहे हैं, ये भी मत बनाओ। तो सर क्या करें, तो दूसरा ऑल्टरनेटिव्स मेथड ये है आपके पास कि आप यहां लिखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जितना प्रॉफिट बता रहा क्वेश्चन के अनुसार, कितना प्रॉफिट है 4 लाख, इनर कॉलम में लिखना। लेकिन अब तुम्हारे पास मालूम है इंफॉर्मेशन है कि ये तो प्रॉफिट सही नहीं है, अरे इसमें से दो एक्सपेंसेस चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, और वो एक्सपेंसेस तो इस अकाउंट में आएगा नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस ऑपरेशन में तो आता नहीं है। तो हम लोग को प्रॉफिट यहां पर सही नहीं है। सही करने के लिए आप यहां से ऐसे माइनस कर दीजिएगा, लेस इंटरेस्ट ऑन लोन 4,000, फिर लिखना लेस रेंट टू सी 10,000। अब इसके बाद 4,86,000 आप यहां लिखिए, और उसके बाद क्वेश्चन आप बनाना शुरू कीजिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एबीसी लिखिए, फिर पार्टनर सैलरी एबीसी लिखिए, पार्टनर्स कमीशन एबीसी लिखिए, इधर साइड का टोटल कीजिए, माइनस कीजिए, और जितना प्रॉफिट आता है वो प्रॉफिट ए बी और सी में क्या कीजिए, आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो होगा वो हम आप लोग को क्या करेंगे, सेंड कर देंगे, जिससे आप इस टाइप का क्वेश्चन बुक्स में किस तरह से रहता है, कैसे बनाना होता है, ये हम आप लोग को बता देंगे। और नेक्स्ट जो वीडियो होगा हम लोग का, जो नेक्स्ट क्लासेस होगा माय डियर स्टूडेंट, उसमें हम लोग न्यू टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं फंडामेंटल्स का, और उसका नाम होगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। उसका पूरा कैलकुलेशन हम बताएंगे, फिर बताएंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स। ओके, और एक बात हम आपको बता देना चाह रहे हैं कि यदि जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा, हम लोग पास इतना तो टाइम है नहीं कि हम लोग एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, यहां पर उतना वीडियो बना सकते हैं। तो हम एक प्रयास करेंगे कि कुछ वीडियो हम बनाकर किसी तरह से आपको प्रोवाइड कर दें, इससे रिलेटेड जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आप बना सकते हैं, उसको देख कर बना लीजिए, अदरवाइज आप अपने से बुक्स में जाइए, बनाइए, सॉल्व हो जाएगा। सो आज के क्लासेस के लिए इतना ही रखिए, और यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, ठीक है। ऐसे सब लोग यूट्यूब वाले बोलते हैं, बट हमको मतलब नहीं है, लेकिन लाइक
थोड़ा सा लाइक करो, थोड़ा सा मतलब एनर्जी लेवल बढ़ता है, लगता है कि हाँ बच्चे लोग समझ आ रहे हैं। ठीक है, ओके, सो गुड नाइट।